हाय फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब उसके रूट्स फाइंड करने के लिए आज हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बहुत ही गजब की शॉर्ट ट्रिक है। उसको आप सीख लेंगे तो मतलब विद इन सेकेंड्स में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता होती है। और जो हाई स्कूल के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रूट्स फाइंड करने के लिए कह सकता है कि इसके कौन 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 से रूट्स हो सकते हैं, और जो ऑप्शन होते हैं उसके लिए हम लोगों को विद इन सेकेंड्स में आंसर देना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, बहुत ही गजब की शॉर्ट ट्रिक है, और उससे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है इसके शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, गजब की शॉर्ट ट्रिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है विद इन सेकेंड्स में। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा पहला है, मान लो क्वेश्चन 1 है। मैं यहाँ पर जैसे यहाँ हम लिखते हैं x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं इसको फैक्टर करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इसको अगर हम देखते हैं, अगर मतलब अगर उसको जो फैक्टर करने का जो मेथड होता है उससे कैसे करते हैं, देखिए x², तो 6 के ऐसे हम लोग फैक्टर करें कि यहाँ पे ये साइन अगर हम इन दो फैक्टर्स में अप्लाई करें तो इसका जो ये x का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको रखें, ये जो 1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 यहाँ अगर लिख दें, यहाँ जैसे ये 1 है x का फैक्टर, इस 1 की जगह 3 माइनस 2 यहाँ रख दें तो हमारा इस तरह से ये होगा, राइट। तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x², और यहाँ से अगर हम x कॉमन करें तो x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन करें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 3 दोनों जगह है, तो यहाँ से हम लोग x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करें तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 होगा, वो भी माइनस का, राइट। और अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 करें तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा। हैंस हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, हैंस जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे क्या, x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमा और दूसरा 3, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आंसर होता है। तो अगर हम मतलब फैक्टराइज मेथड से अगर हम इस तरह से करते हैं, फैक्टर मेथड से इस तरह से करते हैं तो रूट्स इस तरह से आते हैं। तो मतलब इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से सीखें तो विद इन सेकेंड में आप बता सकते हैं कैसे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से, बाई शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। हमने इस इक्वेशन को लिखा x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग 6 के ऐसे मतलब फैक्टर देखेंगे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और ऐड करने पे +1 आए। इसका फैक्टर क्या है, x का 1 है, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट x का क्या है 1। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐड करने पे +1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आए। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसके फैक्टर अगर हम करें तो 3 और 2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से देखें कि मतलब मल्टीप्लाई करने पर -6 आए तो मतलब इसको कर दो माइनस। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें
कि इन दोनों के मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या आ जाए -6 आ गया, और इन दोनों का अगर हम प्लस करें, ठीक है, तो क्या आ जाए बेटा, ये 1 आ जाए, तो ये हो गया 1, राइट, सॉरी हाँ 1 आ गया। 3 - 2 क्या हो गया +1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट्स जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके साइन अपोजिट कर देंगे, क्योंकि जब हम जब इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गए, साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि राइट साइड में जब वैल्यू जाती है एक्स की, है ना, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो -3 और ये क्या होगा +2, ये हो जाएगा आंसर। तो बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम लोग जो है विद इन सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए और हम लोग और भी क्वेश्चंस के करके देखते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक सभी पे अप्लाई होती है कि नहीं होती। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत गजब की है, इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये शॉर्ट ट्रिक आपको बेहतरीन लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो इसको आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो आइए हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए क्या हो जाएगा, x² + x - 12 = 0, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए 12 के इस तरह से फैक्टर हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और प्लस करने पर 1 आए, तो देखिए क्या होंगे, यहाँ से एक तो हो जाएगा 4 और दूसरा 3, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -12, तो इसलिए इसे कर दो माइनस। वैसे अक्सर छोटे वाले नंबर को हम लोग माइनस किया करेंगे, ठीक है, और बड़े वाले को प्लस किया करेंगे, अगर इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों का तो क्या आना चाहिए, -12 आ गया, अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आना चाहिए, +1, देखो आ गया, ठीक है। तो अगर हम देयरफॉर रूट्स की बात करें तो अब इनके साइन चेंज कर दो, तो इसका साइन चेंज होगा तो -4 हो जाएंगे, इसका साइन चेंज होगा +3 हो जाएंगे, ये हो गया आंसर। बताइए, विद इन सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनके रूट्स आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब और एक टाइप और देखते हैं। यहाँ पर क्या था, जब आपका क्या है x² का कोफिशिएंट 1 है तो इस तरह से करेंगे। अब अगर x² का कोफिशिएंट कोई 1 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, 1 के अलावा हो सकता है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके हम अपने माइंड में रखते हैं, कितना हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे मतलब क्या हो जाए, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए -12 और प्लस करने पर क्या आ जाए 1, तो 4 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से आप क्या करेंगे माइनस, क्योंकि आप 4 × -3 करेंगे तो क्या आएगा -12, और 4 + 3 करेंगे 4 + -3 करेंगे तो प्लस का 1 होगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जब लिखेंगे, रूट्स लिखेंगे तो क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये जो नंबर है ना, ये x² का जो कोफिशिएंट है उसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बहुत आसान। तो x बराबर क्या हो गया, -2, 3/2, लो आंसर आ गया। बताइए, गजब की शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको जो है अपने अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में आप आंसर पा सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 7x² + x - 8 = 0, है ना। अपने मन से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और उसको इसी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हुए आप रूट्स को विद इन सेकेंड में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें अपने माइंड में, तो 7 × 8 = 56 होगा। अब 56 की इस तरह से हम लोग फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -56 आए और ऐड करने पर +1 आए। तो देखिए 8 और 7 कर लो, ये माइनस कर लो, राइट। अब देखिए यहाँ से 8 × -7 करोगे तो क्या आएगा, -56, राइट, और 8 + -7 करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, राइट। अब आप देखिए, जब आप लिखेंगे क्या, रूट्स बराबर, तो इनके साइन चेंज कर लो, -8 और +7 हो गया। अब इस 7 का इसमें डिवाइड कर दो बस, ठीक है।
अब इसको थोड़ा और सही कर लें, -8/7 और कॉमा 1, ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं ना, विद इन सेकेंड में आप जो है इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप जो है इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर मतलब करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। हमने आपको एक क्वेश्चन शुरू में करके दिखाया था, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक से विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकंड में आप उसको बता सकते हैं, है ना। केवल क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारी ये शॉर्ट ट्रिक से, और आपको मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन में कहीं भी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या किसी बोर्ड के एग्जामिनेशन में हो, आप जो है इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप विद इन सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करिए और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से जो है रूट्स फाइंड करने, आप बहुत अच्छे से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी आप जो है प्रैक्टिस देख सकते हैं, किसी बुक में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके, ठीक है। तो और भी एक आध दो क्वेश्चन हम देखते हैं, करके आपको बताते हैं, और भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक को मतलब हर तरह से देख लेते हैं कि अप्लाई करके कितना बेहतर, मतलब कितने कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि x², ठीक है, और प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं, हाँ, और भी ले सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं x² + x -20 = 0। ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आप इसी शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करेंगे। तो देखिए 20 के इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -20 हो और ऐड करने पर +1 हो। तो आप देख सकते हैं 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। इसको आप माइनस कर दीजिए तो आप देख सकते हैं क्या, 5 × -4 = 0, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -20, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, +1। देखो आ गया। तो अब क्या करेंगे, रूट्स जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर दो, -5 और +4, ये हो गया आंसर। बताइए, विद इन सेकेंड में आप मतलब आंसर बता सकते हैं, मतलब देख के ही आंसर बता सकते हैं, राइट। और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x², यही आप क्वेश्चन को अगर ऐसे करें, यहाँ से 4x² + x - 5 = 0, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो, पहले यहाँ क्या था कि x² का कोफिशिएंट 1 था, अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है। जब मतलब 1 के अलावा कोई x² का कोफिशिएंट होता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, हमने पीछे बताया था, और फिर से भी देख लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसमें तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे इसको कांस्टेंट टर्म में, तो कितना हो जाएगा, -20। बट यहाँ लिखेंगे नहीं, बस अपने मन में याद रखेंगे कि -20 हो गया है। अब -20 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -20 हो, ऐड करने पर +1 हो, तो बस वही से लिखेंगे 5 और -4, ठीक है, ये लिख लिया। अब देयरफॉर x बराबर जब लिखेंगे साइन चेंज कर दो, -5 और +4। अब ये वाला जो x² का कोफिशिएंट है उसका इसमें डिवाइड कर दो, कर दिया। तो आप थोड़ा सॉल्व करके लिख दोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, -5/4 और 4 × 1 = 4, ये हो गया 1, ठीक है। तो x की वैल्यू ये देखो आ गई, यही हमारे क्या हो गए, रूट्स, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को हमने आपको बताया, आपको मज़ा आया होगा, मुझे आशा है। और आपको इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक हम लाते रहेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को
कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक देते रहेंगे। और हमारे मतलब अगर आपको हमारे बताने का तरीका और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको यदि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं और अब हम लोग नए वीडियो में किसी बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको मज़ा आए, बस यही मेरा उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर आपकी मतलब कोई भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और अब हम लोग विदा लेते हैं, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।